फ्रेंड्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 8 अवकलज के अनुप्रयोग में विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना। एक घनाकार संदूक के, घनाकार संदूक का मतलब क्या? घन के आकार की संदूक। घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति होती है जिनमें सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। भुजाएं बोल दो चाहे कोण बोल दो, वो समान होती है। उसका क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, आयतन होता है भुजा क्यूब। आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, तो आपको बता दूं आयतन को लिखते हैं हम v से। अब इसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि चाहिए अपने को, ये चाहिए डेल्टा v बट्टा v गुना 100। ये होती है आपकी आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। ये याद करनी है। जहां आपका डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है आपका गुना डेल्टा एक्स। एक्स क्या है? एक्स है आपका कोण, घन की कोण, उसके सापेक्ष किया। फिर क्या है? जबकि घन की कोण की लंबाई में त्रुटि 5% होती है। हमें जबकि घन की कोण की लंबाई में, तो कोण आपका x है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा x बट्टा x गुणा 100 बराबर दिया हुआ आपको 5%। ये चीज़ आपको 5% दी हुई है और हमें क्या करना है? ये ज्ञात करना। तो हमें से ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं, माना घन की कोण x तथा घनाकार संदूक की कोण x तथा उसका आयतन क्या है? v है। तो आंसर लगा के देते हैं, माना घनाकार संदूक की कोण x तथा आयतन v। हो गया। अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में हमें दिया हुआ है डेल्टा x बट्टा x गुणा 100 बराबर 5%। इसको समीकरण नंबर दिया हमने 1। अब हम क्या करते हैं? आयतन में वो ज्ञात करते हैं कि देखो आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले v का फॉर्मूला लगते हैं, चूंकि आपका v बराबर होता है x क्यूब, भुजा क्यूब होता है। अब इसका के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। ये हो गया dv बट्टा dx बराबर 3x स्क्वायर। अब वापस से, चूंकि आपका डेल्टा v बराबर होता है dv बट्टा dx गुना डेल्टा x, तो डेल्टा v बराबर dv बट्टा dx का मान ये रहा 3x स्क्वायर डेल्टा x। अब हम क्या करेंगे? डेल्टा v में v का भाग देंगे, तो v का भाग देने, v का भाग दिया, डेल्टा v बट्टा v बराबर 3x स्क्वायर डेल्टा x बट्टा v कर दिया। यहाँ तो v की जरूरत है, यहाँ v की जरूरत नहीं है, तो यहाँ v का मान देते हैं। तो डेल्टा v बट्टा v बराबर 3x स्क्वायर डेल्टा x बट्टा x क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो, इधर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। डेल्टा v बट्टा v गुणा 100 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका डेल्टा x बट्टा x गुणा 100 और 3 आगे रह गया, 3 और ये बढ़ गया। अब समीकरण 1 से इसका मान देंगे 5%, तो समीकरण 1 से ये तो हो गया आपका आयतन में प्रतिशत त्रुटि। आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणा 5%, तो यहाँ से आ गया आपका 15%। तो अतः आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 15% है। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है घनाकार संदूक के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हमें पता होना चाहिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि होता है क्या? आयतन में प्रतिशत त्रुटि होता है डेल्टा v बटा v गुना 100 होता है, ये होता है। हमें ये निकालना है।
फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जबकि घन के कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि है वो 5% है, यानी घन की कोर में प्रतिशत त्रुटि, तो कोर अक्स है, डेल्टा एक्स बटा एक्स गुणा 100 बराबर 5%, ये हमें दी हुई है, तो ये हमने दी हुई में काम ले लिया। इसको समीकरण नंबर 1 दिया, कोर को अक्स मान लिया, आयतन को भी मान लिया। तो अब हम ये ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने के लिए हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने v का फॉर्मूला लिखा, इसका एक्स के साथ पे सॉल्व करके डी वी बटा डी एक्स ज्ञात किया, फिर वहाँ से डेल्टा वी ज्ञात किया, डेल्टा वी में फिर हमने v का भाग दिया, v का मान रखा, फिर दोनों तरफ 100 से गुणा किया, तो ये बन गया आपका आयतन प्रतिशत त्रुटि, और उधर मान आ गया 15%। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है एक वर्ताकार धातु की चद्दर। वर्ताकार धातु की चद्दर का मतलब हो गया वर्त के आकार की चद्दर, वर्त के आकार की क्या आपके पास की चद्दर है का ताप से इस प्रकार विस्तार किया जाता है, यानी ताप यानी उसको गर्म करके उसको बढ़ाया जाता है। तो विस्तार होता है कि इसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि होती है। त्रिज्या में 2% की वृद्धि होगी, त्रिज्या का मतलब r, तो डेल्टा आर बट्टा आर गुणा 100 बराबर 2%। हमें ये दिया हुआ त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि। तो इसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि ज्ञात करो। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल को ए से लेते हैं तो डेल्टा ए ही ज्ञात करना है। हमें ये नहीं कह रहा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात हो, केवल ये कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात हो, यानी क्षेत्रफल में सन्निकटन परिवर्तन। तो हमें केवल डेल्टा वी ज्ञात करना है, डेल्टा ए ज्ञात करना है। डेल्टा ए का फॉर्मूला हो जाएगा डी ए बट्टा डी आर गुणा डेल्टा, इतना ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा आर निकालना पड़ेगा, इतना दिया हुआ उससे। और उसके बाद में आगे और कहा हुआ है, जबकि ताप से पूर्व चद्दर की त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान जब 10 सेंटीमीटर है तब ये सारा काम यहाँ पे करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आंसर मान लेते हैं, माना वर्ताकार धातु की चद्दर की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल ए। माना वर्ताकार धातु की चद्दर की त्रिज्या आर तथा क्षेत्रफल ए हो गया। इसलिए आर बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार आपको डेल्टा आर बट्टा आर गुणा 100 है, इसका मान दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। यहाँ से हम डेल्टा आर का मान निकालते, तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा, ये आर तो गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो 2r और 100 का लग जाएगा भाग, ये लो 100। तो डेल्टा आर बराबर 2 इंटू आर का मान कितना है, 10 बट्टा 100। तो डेल्टा आर बराबर यहाँ आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो अपने पास डेल्टा आर का मान ये आ जाएगा। अब हम कहते हैं, इसलिए वर्ताकार धातु की चद्दर का क्षेत्रफल, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हमें डेल्टा ए ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, डी ए बट्टा डी आर ज्ञात करेंगे। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने और हम अवकलन करेंगे, तो ये हो गया डी ए बट्टा डी आर बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2। अब हम कर देंगे ये फॉर्मूला, इसलिए आपका डेल्टा ए बराबर हो गया डी ए बट्टा डी आर गुणा में डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा ए बराबर डी ए बट्टा डी आर का मान हो गया 2 पाई आर गुणा डेल्टा आर का मान कितना है 0.2, ये हमने यहाँ पर निकाला। आर का मान और 2, तो डेल्टा ए बराबर 2 पाई इंटू 10 गुणा 0.2। तो डेल्टा ए बराबर ये यहाँ से गुणा 2 बन गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तब कह देंगे अतः क्षेत्रफल में 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी इतना क्षेत्रफल में इतना क्या हो रहा है,
परिवर्तन हो रहा है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी बातें आपने जो दिया वो हमने लिखा, जो हमें याद करना था वो हमने तैयार किया, उसमें सारी वैल्यू रख दी और हमें निकटतम वृद्धि है वो प्राप्त हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है और आपका एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। जब क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया था तो आपको कहा गया था कि एस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका विविध प्रश्नमाला में है, तो विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन यही रिलेटेड है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है 8.6 का, उसको थोड़ा सा आगे और हम 1-2 स्टेप आगे और बढ़ाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन तो आपको करवाया हुआ है, मैं ये और करवा देता हूँ ताकि उसका भी क्या जाए रिवाइज हो जाए। देखो सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंदर गोले के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि गोले की त्रिज्या को हम कांस्टेंट काम में ले सकते हैं और गोले की त्रिज्या को हम क्या काम नाम देंगे, कैपिटल आर। माना आर त्रिज्या के गोले में सबसे बड़ा शंकु का आयतन, सबसे बड़ा शंकु का मतलब हो गया आयतन क्या हो, महत्तम आयतन, यानी शंकु का आयतन क्या हो, महत्तम। आर त्रिज्या के गोले के अंदर महत्तम आयतन वाला शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 भाग होता है। यानी शंकु का आयतन हमें निकालना हो तो 8/27 गुणा गोले का आयतन, ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो ये चीज़ सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक गोला लेंगे और उसमें शंकु बनाएंगे। तो ये आपका गोला हो गया और इसमें हमने ये शंकु बना दिया। शंकु हो गया आपका ए, बी और सी। इसको यहाँ तक हम ले चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया शंकु में आधार में, शंकु के आधार में जो वर्त होता है उसका केंद्र, और यहाँ से लेंगे ये हो गई आपकी उसकी त्रिज्या आर। यहाँ क्या होता है आपका गोले का केंद्र और ये ओदेश हो गया आपका शंकु के आधार में वर्त का केंद्र हो गया, ये गोले का केंद्र हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई आपकी h। ठीक है, ये दूरी नहीं अपने पास, तो अब इतना हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, कह रहा है सबसे बड़े शंकु का आयतन, यानी आयतन का फलन बनेगा। तो हम आयतन क्या करेंगे, आयतन जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ से हम काम में ले लेंगे। तो ये यहाँ O से लेके A तक है वो R है, कैपिटल R, गोले की त्रिज्या। तो हम कहते हैं आंसर में माना R त्रिज्या के गोले में शंकु ABC है, जिसके आधार की त्रिज्या R तथा ऊंचाई h है। ऊंचाई h का मतलब a और डेज बराबर क्या आपका h, ऐसा ये ऊंचाई हो गया। अब इतना करना, इसलिए शंकु का आयतन V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² h। तो r² और h, अब हमें क्या करना है, यहाँ से या तो r को हटा दो या h को हटा दो या दोनों को ही हटा दो। ऐसा क्यों करें, हटा क्यों रहे, क्योंकि किसी एक के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। r को भी हमने मानना है, h को भी मानना है, दोनों आपके वेरिएबल होंगे, दोनों चर होंगे, दोनों के सापेक्ष अवकलन नहीं, एक के सापेक्ष करेंगे, एक को हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटाएंगे, तो इसको तो हमने समीकरण नंबर दे दिया एक, वो हटाएंगे ऐसे। हम क्या करते हैं, जो इतना सा है O डेश, इसको मान लेते हैं x, इसको x मान लिया। तो आपकी जगह ऊंचाई तो हो गई r+x, तो ऊंचाई s तो हट गई, x के पदों में आ गया। अब r को भी x के पदों में लगता है, कैसे लाएंगे, यहाँ से अगर मैं c को O को c से मिला दूँ तो ये भी क्या बढ़ती त्रिज्या ही है, ये क्या आपकी गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है।
और ये आर है, तो ये आपको एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया जिसमें यह लंब कर्ण और ये आधार है। यहाँ से स्मॉल आर हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो हम कहेंगे पुनः माना ओ डेस बराबर क्या है, एक्स। अब त्रिभुज ओ डेस सी में उसमें जाएंगे हम, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। हमें यहाँ से इसका मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तथा एच बराबर क्या हो गया आपका, एच क्या है, ए ओ डेस यानी आर प्लस का एक्स। या इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब ये दोनों मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखो एक्स के पदों में आ गया, तो हम के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 2 है 3 से आपका आ गया v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान ये रहा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना एच का मान है आर प्लस का एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो v बराबर पाई/3 आर स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आर क्यूब प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस का एक्स क्यूब। अब करते हैं हम, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा dv/dx बराबर पाई/3। तो ऐसे रह जाएगा, आर क्यूब का हो गया 0 प्लस यहाँ से एक्स का हो जाएगा 1, तो केवल आर स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2xr और माइनस यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 4, क्योंकि इसका दोबारा अवकलन करके इसको हमें महत्तम दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम बिंदु निकालते हैं, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आपका dv/dx बराबर 0। हम dv/dx बराबर 0 क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने फलन बनाया, ये सारी बातें आपको मैक्सिमा और मिनिमा वाला जो एक्सरसाइज ली थी आपके 8 मिनट बाद उसमें समझा दिया गया है। इसलिए मैं यहाँ सीधा राइट क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। यहाँ रखते मानते हो गया आपका पाई/3 आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। ये होता जाके 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे 3xr प्लस का xr माइनस का 3x स्क्वायर 0, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए। अब यहाँ से हमारे पास r को बना रहा है, ये हो गया r माइनस 3x प्लस यहाँ से x को बना रहा है, तो r माइनस 3x बराबर 0। तो एक तो हो गया आपका x प्लस r और यहाँ से r माइनस 3x हम कॉमन ले लेंगे। देखो r माइनस 3x कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया r और यहाँ से बच गया x बराबर 0। अब दो गुणनखंड है, उनका गुणनफल 0, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। तो देखो आपका r क्या है, गोले की त्रिज्या, x क्या है, ये दूरी, तो दो दूरियों का योग कभी भी 0 नहीं होता। तो हम कह देंगे क्योंकि आपका r प्लस x तो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर कौन है, 0 के बराबर ये है, इसलिए आपका r माइनस 3x बराबर 0 हो गया। यहाँ से x बराबर हो गया आपका r/3, ये x का मान अपने पास आ गया। अब इस x के मान पर, x के इस मान पर हमें आयतन को क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना, महत्तम दिखाना है। अब वो करेंगे तो इसके लिए हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो दोबारा अवकलन करते हैं। तो समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका d²v/dx स्क्वायर बराबर पाई/3, तो आ गया ऐसे ही, r स्क्वायर का फिर 0 हो जाएगा, माइनस 2xr तक का 1 हो गया तो माइनस का 2r बच जाएगा, तो 0 माइनस का 2r, फिर माइनस आपका 3 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो माइनस का 6x। अब हम आगे चल देंगे, तो d²v/dx स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर r/3 बराबर, माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2r प्लस 6 गुना x का मान हो गया r/3, तो यहाँ से 1 घटा 2 आ गया, तो माइनस का 4r आ गया, 0 से क्या है छोटा है, तो 0 से क्या है छोटा है, तो हम कर देंगे। इसलिए
x बराबर r बट्टा 3 पर शंकु का आयतन महत्तम। हमने शंकु का आयतन महत्तम तो सिद्ध कर दिया। अब हमें सिद्ध करना क्या था, हमें ये सिद्ध करना था कि गोले का आयतन का 8/27 भाग होता है। कौन होता है? शंकु का आयतन। तो हमें शंकु का आयतन को गोले के आयतन का 8/27 भाग बनाना था। तो हम क्या करते हैं, देखो शंकु का आयतन ये v है, तो शंकु का आयतन यहाँ बना हुआ है, तो इसको समीकरण में देते हैं a और इसमें रख देते हैं x बराबर r/3। तो वो रखते हैं। तो कैसे, तो मैं बाकी सबको इरेज कर रहा हूँ। तो ये शंकु का आयतन था। शंकु का समीकरण आपका ए से v बराबर पाई बट्टा 3। तो यहाँ दिया हुआ हमें r क्यूब, तो r क्यूब आपका ऐसे आएगा r क्यूब प्लस x की जगह मान दो, x की जगह कितना आएगा r बट्टा 3 गुणा r स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका r स्क्वायर बट्टा 9 गुणा r, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका r क्यूब बट्टा 27। तो v बराबर, देखो पूरे में आपका r क्यूब कॉमन आ रहा था, r क्यूब कॉमन लेंगे, पाई r क्यूब बट्टा 3। तो यहाँ बचा आपका 1 प्लस 1 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा 9 माइनस 1 बट्टा 27। अब हम क्या करेंगे, लेंगे लघुत्तम, यहाँ से क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो v बराबर पाई r क्यूब बट्टा 3, लघुत्तम आएगा आपका 27। तो 27 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ आ गया आपका 27 प्लस यहाँ से आ गया आपका 9 माइनस यहाँ से आ गया आपका 3 माइनस का 1। तो v बराबर, देखो यहाँ से आपका आएगा 27 और 9 हो गए आपके 36, 27 और 9 हो गए 36, 36 में से 4 हो गए कम, तो आ गया आपका 32। तो ये हो गया आपका 32 पाई r स्क्वायर बट्टा 3 गुणा 27। अब देखो इसको हम और सोल्व करते हैं। v क्या आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से 8 ले लेते हैं। तो 8 ले लिया, बट्टा हो गया आपका 27, बट्टा में 27 ले लिया, यहाँ से 8 ले लिया, तो बचा क्या आपका, बच गया 32 में से 8 लिया तो बचा 4, तो 4 और नीचे कितना बचा, बट्टा में 3, 4 बट्टा 3 पाई r क्यूब, यहाँ r क्यूब। ये किसका आयतन है, ये है गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणा गोले का और हैंस 2। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको अगर कंटिन्यू रखोगे तो क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें भी कोई समस्या नहीं थी, बस हमारा डायग्राम बना। डायग्राम में याद रखने वाली विशेष बात क्या है, इसको x मान लो, इसको x मान लो, ये गोले की त्रिज्या हो गई, ये गोले की त्रिज्या हो गई, फिर r निकाल लो, फिर शंकु का आयतन बनाओ, उसका x के साथ अवकलन कर दो, फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv बटा dx को 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर इसको दोबारा अवकलन कर दो, x का मान रख दो, तो मान नेगेटिव आ गया तो हम कर देंगे ये महत्तम है। हमें करना क्या था, शंकु के आयतन को बताना था कि शंकु का आयतन है वो क्या होता है, गोले के आयतन का 8/27 भाग होता है। तो हमने शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला भी ऐसा लिया शंकु का आयतन जिसमें केवल x हो और r हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो हमने ऐसा ही लिया, उसको समीकरण a दिया, उसमें x की जगह r/3 रखा, r/3 रखते ही हमारा मान ही हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपके जो विविध प्रश्न माला है उसके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 10, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।